इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 13.3 का प्रश्न नंबर 8 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है कि किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई बराबर 3.14 और रूट 1.04 बराबर 1.02 का प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें पाई का मान जो है ये 3.14 का प्रयोग करना है और जो हमारा रूट 1.04 आएगा इसके बदले में हमें 1.02 लेना है। ठीक है, ये क्या है ये आपको प्रश्न में समझ में आ जाएगा कि ये हमारा कहाँ प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए जो हमारा शंकु है इसकी हमें ऊंचाई दिया गया है 1 मीटर। तो मान लीजिए ये हमारा शंकु का ऊंचाई कितना हो गया 1 मीटर और इसके आधार का जो व्यास है वो हमें कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास हो जाएगा कितना 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब हमें कहा गया है कि इसके वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का लागत कितना आएगा। वक्र पृष्ठ पर यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा ये शंकु है इस शंकु की ऊंचाई जो दी गई है उसको लिख लेते हैं। तो इस शंकु की ऊंचाई हमें कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है 1 मीटर। तो इसको हमने लिखा। अब इसके आधार का व्यास दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे शंकु के आधार का व्यास और इसके आधार का व्यास हमें कितना दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया 40 सेंटीमीटर। अब हमें इसमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर हम इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। शंकु के आधार की त्रिज्या, और त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, ये देखिए हम व्यास में 2 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हमारा ऊंचाई तो मीटर में है लेकिन हमारा ये त्रिज्या सेंटीमीटर में। तो इसको भी मीटर में हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि इस 20 में 100 से भाग दे देंगे तो ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर एल। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हमारा ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वक्र, इसमें L की जरूरत पड़ेगी लेकिन हमें प्रश्न में L नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि L का मान निकाल लेना होगा। और L का मान निकालने के लिए क्या सूत्र होता है, L = √r² + h²। तो यहाँ से देखिए हमारा √r का मान कितना है 0.2 और इसका स्क्वायर, इसी तरह से प्लस h का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से देखिए 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.04 और ये प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। इन दोनों को अब हम प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1.04। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए यही वाला यहाँ पर हमारा कंडीशन आ गया 1.04 जो है हमारा, इसके बराबर में हमें क्या लेना है 1.02। तो ये हमारा कितना आ जाएगा L का मान 1.02 मीटर। ठीक है, तो ये हमने यहाँ से L का मान निकाल लिया। अब हम इस सूत्र पर मान रख देते हैं। तो पाई का मान हमें कितना लेने को कहा गया है 3.14। तो ये आ गया 3.14 गुणा R का मान कितना है हमारा 0.2। तो ये आ गया 0.2 गुणा L का मान कितना है 1.02। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आसान बनाने के लिए पॉइंट हटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 314 गुणा ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा ये हो जाएगा 102। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो 100 से भाग हो जाएगा गुणा यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो 10 से भाग हो जाएगा गुणा यहाँ से पॉइंट हटाया तो 100 से। ये कैसे, यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या है इसलिए 2 जीरो, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 संख्या थी इसलिए 1 जीरो, यहाँ पर भी 2 थी तो 2 जीरो। आई होप आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इस 314 2 और 102 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 64,056।
बटे में ये 100 गुणा 10 गुणा 100 कितना आ जाएगा 1, फिर 1 2 3 4 5 5 जीरो है तो ये आ गए 5 जीरो। अब यहाँ पर हम इससे भाग दे देंगे इसमें, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे कितने जीरो है 5, तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा तो ये पॉइंट 64056 और यहाँ पर जीरो, यानी 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया यहाँ पर एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा कितना शंकु दिया गया है प्रश्न में, 50 शंकु, तो इसलिए हमारा एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आया है, तो 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हमारा क्या आ जाएगा, इस 0.64056 में गुणा कर देंगे 50 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 50 शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना। अब हमें निकालना है इसकी लागत कितनी आएगी पेंट कराने की। तो देखिए इसके लिए हमें क्या दर दिया गया है, 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने की लागत हमें कितनी दी गई है 12 रुपए। तो इसको यहाँ पर हम लिख लेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने की लागत, और ये हमें दिया गया है 12 रुपए। तो हमें निकालना है कि 32.028 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने की लागत कितनी आएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 32.028 मीटर स्क्वायर पर पेंट कराने की लागत। तो ये हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा 32.028 है इसमें गुणा कर देंगे 12 का, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम 32.028 में 12 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए गुणा करके हम एक बार देख लेते हैं, 32.028 गुणा 12, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2 8 16, ये 2 दूना 4 और 1 5, ये हमारा 0, 2 दूना 4 2 तिया 6, ये 8 एकम 8, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2 3 एकम 3, ये 6 8 5 13, ये 2 और 1 3, ये 4 8 और ये हमारा 3, यानी कि कितने के बाद पॉइंट है 3 के बाद, तो ये हमारा आ जाएगा 3 के बाद। तो 384.336 इतने रुपए आ रहे हैं। तो ये हम क्या करेंगे, इसको लगभग में लिख लेंगे, यानी कि 384.336 है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 4 लिख लेंगे, यानी 384.34 रुपए ये हमारा आ गया लगभग में। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर 8 का हल कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।